बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं जैसा कि हम आजकल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और सेल से अगला जो हमारा स्टेज है वो है टिश्यू स्टेज। हम कई दिनों से इंसान की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले जो है कॉन्सेप्ट किया था कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पहले सेल होता है, सेल जुड़ने के बाद टिश्यू बनते हैं। जैसे ब्रिक काफ़ी सारी ब्रिक्स इकट्ठी हो जाएं तो वो दीवार बन जाती है, उनको तरतीब से जोड़ दिया जाए। इसी तरह सेल्स, ये न्यूरॉन सेल, नर्व सेल मैंने आपको बना के दिखाए थे जिसके ये डेंड्राइट्स पे थे। और फिर ये मस्कुलर सेल जो थे ये मोटे मोटे जो मैंने आपको बना के दिखाए, जिसके मॉडल भी आपने देखे। फिर नीचे जो है एपिथेलियल टिश्यू, ये स्किन के टिश्यू होते हैं, और नीचे इसके हैं कनेक्टिव टिश्यू, और इन टिश्यू से बोन बनती हैं और जिस्म के ये ऑर्गन्स बनते हैं। अब इधर टिश्यूज बनते कैसे हैं? टिश्यूज आपको पता है कि टिश्यूज जो हैं सेल के जुड़ने से बनते हैं, यानी न्यूरॉन सेल, इनका ताल्लुक ब्रेन से होता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हराम मगज होता है, और फिर हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे सेल्स, पूरी बॉडी में एक जाल बिछा हुआ होता है इन सेल्स का, जो हमारी बॉडी में कहीं भी अगर हमारे जख्म लग जाता है या हमारे जलता है कोई बॉडी पार्ट, तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि हमारा बॉडी पार्ट जो है जल गया है। इसकी वजह क्या है कि ये वाले सेल्स यानी कि नर्व सेल जो हैं ये आपस में जुड़ने के बाद पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं और ये दिमाग तक पहुंचते हैं, और फिर ये वाले सेल्स जो हैं ये मैसेज हमारे दिमाग को पहुंचाते हैं, और इनको कहते हैं, जब ये मिल के सारे सेल्स मिल के इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इनको टिश्यू कहते हैं। यानी यही न्यूरॉन सेल मैंने आपको बना के भी दिखाया था, जिसके ये डेंड्राइट्स वगैरह निकले हुए थे, तो इसको ये मैसेज कन्वे करते हैं बॉडी को। तो ये नर्व सेल हैं। और ये मस्कुलर सेल जो थे ये भी मैंने आपको दिखाए थे, वो पिंक कलर के जो बने हुए थे। अगर आपके पास वीडियो है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। मस्कुलर सेल टिश्यूज जो थे, सेल्स जो थे, वही आपस में जुड़ते जाएं जुड़ते जाएं जुड़ते जाएं जुड़ते जाएं। जैसे कि मेरे पास एक स्टिक है, इसी तरह की मैं, यानी कि सेम काइंड की, इसी तरह की, कोई किसी कलर रेड ना हो, किसी का येलो ना, बस इसी ब्राउन कलर की स्टिक्स को मैं इकट्ठी सारी काफ़ी सारी इकट्ठी कर लूँ तो वो मेरी एक किस्म की टिश्यू बन जाएगा। जैसे एक ही तरह की ब्रिक्स को इकट्ठा कर ले तो वो भी एक दीवार बन जाती है। एक ही तरह के ये ब्लड सेल्स हैं, सारे एक तरह के, जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनको टिश्यू कहते हैं। और फिर ये जो है नीचे जो है ये एपिथेलियल यानी स्किन इससे बनती है। ये पिक्चर में आपको मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि कनेक्टिव टिश्यूज से बोन बनी हुई है। ये देखो बोन बनी हुई है, ये कनेक्टिव टिश्यूज है, इनकी पिक्चर भी बनी है। आप इसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं, ये आपकी बुक में साफ नजर आ रहा है, पेज नंबर 35 है। यहाँ पे ये देखे बोन्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से बोन बनती है। फिर ये स्किन जो बनती है, या स्किन या बॉडी का कोई भी पार्ट जो है जिसमें स्किन यूज होती है, एक लेयर यूज होती है, वो है एपिथेलियल टिश्यू से। जैसे हमारी आंतें भी बनती हैं, स्टमक की वॉल्स भी बनती हैं, तो उनमें एपिथेलियल टिश्यू यूज होते हैं। और हमारी बॉडी की भी स्किन होती है। फिर हार्ट के ऊपर भी एक कवर होता है। तो सारे ये ऐसी जो स्किन होती है, जैसे हमारी जिल्द होती है, एक लेयर सी होती है ऑर्गन की, तो वो फिर एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। मस्कुलर टिश्यू से आप जानते हैं मसल्स बनते हैं, ये देखे बाजू के अंदर मसल्स हैं, और इधर शोल्डर में भी हैं, बॉडी के अंदर मसल्स बनते हैं मस्कुलर टिश्यू से, और न्यूरॉन्स बनते हैं इससे। अब है क्वेश्चन है व्हाट टिश्यूज आर, टिश्यूज होते क्या हैं? इसकी डेफिनेशन है, अ टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टिंग सिमिलर एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये दो वर्ड आपको अच्छी तरह समझने हैं, सिमिलर एंड स्पेशलाइज्ड। यानी जो नर्वस टिश्यू हैं ये इसी तरह के सारे टिश्यू होंगे, एक ही तरह के। बहुत सारे टिश्यूज जब इकट्ठे जुड़ जाएंगे, बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठे जुड़ जाएंगे तो उसको टिश्यू कह देंगे। इसको एक सिमिलर होने चाहिए, दूसरा स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज का मतलब है उनका काम भी एक जैसा होना चाहिए, ये नहीं काम डिफरेंट हो। जैसे बोन्स वाले टिश्यूज जो हैं वो नर्वस टिश्यू से डिफरेंट होंगे, तो फिर वो स्पेशलाइज्ड भी हों और सिमिलर भी हों, इस बात को आपने नहीं भूलना। और कलेक्शन यानी कि एक ग्रुप होता है, एक जत्था, यानी कि एक ग्रुप, एक बंडल। अब टिश्यू क्या है? एक बंडल है, कलेक्शन है। अ टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड यानी आपस में जुड़े हुए, सिमिलर एंड स्पेशलाइज्ड। आपने सिमिलर और स्पेशलाइज्ड पे फोकस करना है। सेल्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, और उनका काम भी सेम होता है, वो एक शक्ल में भी सेम होते हैं, और वो स्पेशलाइज भी होते हैं, और एक तरह के होते हैं। दूसरा वो एक जैसे होते हैं और एक काम भी एक जैसा होता है। टिश्यूज आर फाउंड बोथ इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, यानी तमाम जानदारों में, चाहे वो पौधे हों या जानवर हों, उनमें टिश्यूज पाए जाते हैं। इन आ टिश्यू सेल
ऑल सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। यानी अब बॉडी के अंदर ये टिश्यूज जो हैं वो मिल के काम करते हैं, यानी सारे नर्व टिश्यू मिल जाते हैं तो पैगाम पहुंचाते हैं, मसल्स टिश्यू जुड़ जाते हैं तो वो बोन्स को मूव करते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू जुड़ जाते हैं तो स्किन बन जाती है, और जब कनेक्टिव टिश्यू जुड़ जाते हैं या कनेक्टिव सेल सारे जुड़ जाते हैं तो फिर वो बोन्स वगैरह बना देते हैं। अब हम इसकी वीडियो भी देखेंगे और इसके हम होमवर्क भी करते हैं, क्वेश्चंस भी। तो अब आइए ज़रा क्वेश्चंस पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपने आज अपना होमवर्क देख लें। टीचर नेम है, टीचर आपको शबाना पढ़ा रही है, सब्जेक्ट आपका साइंस है, और आपका क्वेश्चन है डिफाइन टिश्यू। टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड सिमिलर एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। ये आपके सेल्स की डेफिनेशन है। अगला सेकंड क्वेश्चन है, अब हम टिश्यूज की टाइप जो है इनके बारे में डिटेल तो कल पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ टिश्यूज। कनेक्टेड, एपिथेलियल, ये आपकी बुक में, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। ये आपको 4 तरह के टिश्यूज जो हैं ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, तो आपने इनको राइट भी करना है, लर्न भी करना है, और फिर अपने पेरेंट्स को ये टेस्ट भी देना है। और आपने रीडिंग पेज नंबर 35 की करनी है, और पिछले तमाम क्वेश्चन जो हैं उनको आपने रिवाइज करना है। आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका 13 और 14 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, 13 और 14 क्वेश्चन आज आपने करने हैं। ये आपका होमवर्क है। शुक्रिया, वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको क्लियर और हो जाएगा। और हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे टिश्यू सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसमें हम टिश्यू के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ओके, टिश्यू का इंट्रोडक्शन। तो जो टिश्यू का इंट्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू इज नथिंग बट इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स जो है उसके ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि ये सभी की सभी टिश्यूज जो है दे आर हैविंग द कॉमन ओरिजिन, और यू कैन से दैट सेम ओरिजिन, एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। इसको समझने के लिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने ये ग्रुप ऑफ सेल ले ली, इसको हम टिश्यू बोल रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इसकी अगर एक सेल आई की है, एक सेल अगर स्टमक की है, एक सेल अगर बोन की है, तो अलग अलग ओरिजिन की सेल्स है, तो हम इसको टिश्यू नहीं बोल सकते। हम सेम ओरिजिन, मतलब अगर आइस की सेल है तो सभी सेल्स आइस की रहेगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू बोल देंगे। तो टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल विच हैविंग द कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, और सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। ठीक है, इसमें एक वर्ड आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब जो एनिमल टिश्यूज है, एनिमल टिश्यू आपकी बेसिकली 4 टाइप की है। ठीक है, टिश्यूज आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। इसमें आपकी सबसे पहले आती है एपिथेलियल टिश्यू, करेक्ट। दूसरी आपकी आ जाती है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड आपकी आ जाती है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ आपकी आ जाती है नर्वस टिश्यू। ठीक है, इनके अपने अपने फंक्शंस है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो जनरली कवरिंग बनाती है, या तो वो सिक्रीशन करती है, और या तो वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, करेक्ट। वहीं कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बाइंडिंग का काम करती है, ठीक है, या तो फिर सपोर्ट का काम करती है, या तो फिर ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ट्रांसपोर्ट में इसमें एग्जांपल आता है ब्लड का। मस्कुलर टिश्यू जो है इट इज कनेक्टेड विद द और कंसर्न विद द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये दोनों इसके फंक्शंस हैं। और नर्वस टिश्यू जो है ये आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व रहती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, करेक्ट। तो हम अपने आने वाले इस वीडियोस में इन सभी टिश्यूज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ओके, अभी इंट्रोडक्शन में इतना ही, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू एंड व्हाट इज हिस्टोलॉजी एंड 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। थैंक यू।